एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग टिंगयाओ को बंदूक चलाना सिखा रहा है, पर टिंगयाओ को ये नहीं सीखना था। उसके बाद टिंगयाओ बहुत ही डर जाती है। टिंगयाओ फैंग से बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फैंग उसे बोलता है कि मुझे मारने के लिए हर जगह लोग हैं तो और तुम मेरे साथ रहते हो तो ये नेचुरल है कि तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, इसलिए तुम्हें खुद को बचाना आना चाहिए ताकि मैं जब तुम्हारे साथ ना हो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। उसके बाद फैंग टिंगयाओ को ज़बरदस्ती पकड़ के उसके हाथों से एक के बाद एक आदमी को मार देता है। टिंगयाओ बहुत ही रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इनोसेंट लोगों की जान ले रही है। फैंग उसे बोलता है कि ये सब बुरे आदमी हैं और अपने दुश्मन को कभी दया मत दिखाना। टिंगयाओ फैंग के पास से बंदूक लेके उसकी तरफ बंदूक रखता है और बोलती है कि तुम ही बुरे आदमी हो। जब टिंगयाओ गन चलाने वाली थी, जनरल लिू पीछे से टिंगयाओ के ऊपर गन शूट करने वाला होता है, तभी फैंग उसे रोक लेता है। गन शूट होने के आवाज़ से टिंगयाओ बहुत ही डर जाती है। फिर फैंग एक आदमी को बोलता है कि टिंगयाओ को घर ले जाओ। जनरल लिू फैंग को बोलता है कि मैंने टिंगयाओ की तरफ बंदूक रखी थी क्योंकि मुझे लगा था कि टिंगयाओ तुम्हें शूट करने वाली है। फैंग उसे बोलता है कि अगली बार से ऐसा मत करना। जनरल लिू फैंग को बोलता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप टिंगयाओ को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते कि वो लोग मर्डरर्स हैं और इन आदमियों ने ही डोंग फैमिली को मारा है। फैंग बोलता है कि उसे अभी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है और टिंगयाओ ने अनजाने में इन आदमियों को मार के अपना रिवेंज ले लिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजे को एक आदमी आकर उसे एक बॉक्स देता है। फिर यूजे उस बॉक्स को खोलता है और उसे याद आता है कि उसने टिंगयाओ से पूछा था कि क्या तुम डोंग फैमिली के गोल्डन टोड के बारे में कुछ जानते हो। टिंगयाओ ने उसे कहा था कि वो एक गोल्डन टोड नहीं, वो एक गोल्डन टॉर्टोइज है। फिर यूजे देखता है कि वो सच में ही बॉक्स के अंदर एक गोल्डन टॉर्टोइज रखा था। फिर यूजे उस टॉर्टोइज को खोल के देखता है कि अंदर कुछ भी नहीं था। फिर वो सोचता है कि इसके अंदर तो एक मैप होना चाहिए था, पर वो कहाँ पे है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि जब तुम डोंग मैंशन में गए थे क्या तुम्हें और कुछ कीमती सामान नहीं मिला। फिर वो आदमी बोलता है कि जब हम ढूंढ रहे थे तभी वहाँ पे गवर्नर फैंग आ गए थे और तब हम दूसरे लोगों के साथ मरने की नाटक कर रहे थे। उसके बाद पुलिस आने से पहले हमने बहुत अच्छे से सर्च किया था पर हमें और कुछ भी नहीं मिला। फिर वो आदमी बोलता है कि जब आपने हमें गोल्डन टॉर्टोइज के बारे में बताया फिर हमने रात को फिर से मिस्टर डोंग के मैंशन में जाकर उनके स्टडी रूम में हमने सर्च किया और फिर हमें ये गोल्डन टॉर्टोइज मिला। फिर यूजे उसे बोलता है कि मिस्टर डोंग के मैंशन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो तुम सावधानी से रहना। फिर वो पूछता है कि गवर्नर आजकल क्या कर रहा है। फिर वो आदमी बोलता है कि गवर्नर उस लड़की के बारे में बहुत ही केयर करता है और उसे हमेशा अपने साथ रखता है और रिसेंटली उन मर्डरर्स को भी गवर्नर ने मार दिया है, पर लगता है उन्हें हम पर कोई भी शक नहीं हुआ है। उसके बाद यूजे बोलता है कि क्या तुमने पता किया है जो मैंने तुम्हें पूछा था। फिर वो आदमी बोलता है कि मिस्टर डोंग के कॉन्क्यूबाइन की बेटी यानार है, पर उसे हमेशा ही एक मेड की तरह रखा गया था। फिर यूजर सोचता है कि इन दोनों में से कौन असली मिस डोंग है ये पता करना बहुत ही मुश्किल था, पर इस टॉर्टोइज की वजह से अब मैं जान चुका हूँ कि कौन असली है। उसके बाद यूजे की मुलाकात टिंगयाओ से होती है। यूजे उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। टिंगयाओ उससे बोलती है कि कई दिनों से मैं अच्छे से नहीं सो पा रही हूँ और मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं।
यूजर से पूछता है कि क्या मेरे अंकल ने तुम्हें फिर से बुली किया है। फिर टिंगयाओ बोलती है कि गवर्नर ने मुझे फोर्स करके कई आदमियों को मेरे हाथों से मारा है, पर मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। फिर टिंगयाओ बोलती है कि आप दोनों इतने अलग क्यों है। यूजे उसे बोलता है कि मेरे अंकल बहुत ही रूथलेस है, इसलिए उनके बहुत सारे एनिमीज़ है। टिंगयाओ यूजे से बोलती है कि गवर्नर ने इतने सारे लोगों को मारा है, पर क्यों कभी भी किसी ने गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट नहीं किया। यूजर से बोलता है कि वो सिटी के गवर्नर है, अगर वो किसी को मारना चाहे तो इसके लिए कोई भी रीज़न उन्हें नहीं चाहिए। कोई भी कुछ नहीं कर सकता अनलेस उसने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। टिंगयाओ उसे बोलती है कि अगर उसने पूरे एक फैमिली को मारा है तो फिर भी उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। यूजे बोलता है उसे पनिशमेंट मिल सकता है, पर अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस हो तो। फिर वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं ग्रैंडमदर से बात करके तुम्हें अपना मेड बना सकता हूँ। टिंगयाओ बोलती है कि मैं तुम्हारी मेड नहीं बनना चाहती हूँ और मैं गवर्नर से अपने आप ही छुटकारा ले लूँगी। फिर वहाँ पर यानार आ जाती है और यूजे को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, और टिंगयाओ को देखकर बोलती है कि अब तुम गवर्नर के वुमेन हो तो हम तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी में ना पड़ना पड़े। टिंगयाओ बोलती है कि अगर तुमने कुछ ना किया हो तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर यूजे यानार को बोलती है कि तुम चेस खेलने वाली थी, मैं तुम्हारे साथ खेलने जाता हूँ, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूजे यानार से बोलता है कि तुम बहुत ही रूडली बिहेव कर रही थी। यानार बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ रिमाइंड करना चाहती थी कि वो गवर्नर की वुमेन है। फिर यूजे उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। फिर यूजे उसे बोलता है कि क्या तुमने वो सब किया था। यानार बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। यूजे उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ बात ना करना है तो मत करो, पर अगर तुमने वो सब किया है तो तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए क्योंकि तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। फिर यानार बोलती है कि मुझे सिर्फ डर लग रहा था। यूजे बोलता है कि डर लग रहा था कि तुम रिप्लेस हो जाओगी। यूजे उसे बोलता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, पर ग्रैंडमदर ने तुम्हें मेरा फियांसे बनाया है, इसलिए तुम मेरी फियांसे हो और तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, और मुझे डोंग फैमिली की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करने में मेरी हेल्प करना पड़ेगा, तो इसलिए ये सब करके तुम मेरे प्लान को बर्बाद मत करो। फिर यानार बोलती है कि अगर तुम मुझे अपनी फियांसे मानते हो तो तुम टिंगयाओ को इतनी बार तुमने क्यों बचाया है। यूजे उसे बोलता है कि कन्फ्यूजन में रहना अच्छी बात है। फिर यानार बोलती है कि अगर मिस फैंग ने सडनली मुझे मिस डोंग मानने से इनकार कर दिया तो। यूजे उसे बोलता है कि तो तुम इस यूजलेस चेस पीस की तरह हो जाओगी। टिंगयाओ को रात में बुरे सपने आ रहे थे, फिर वो उठ जाती है। और ये एपिसोड इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।